नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं R2C अकेडमी। R2C अकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग ITI या पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर जाकर वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है। तो दोस्तों संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का। किसका कथन है? जिम्मरमैन का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीनकरणीय, यानी उसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है। तो दोस्तों तट रेखा से 200 नैनोमीटर किलोमीटर तक क्षेत्र की जो सीमा होती है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। और दोस्तों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों की अनियोजित विध्वंस से है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र में 19,200 किलोमीटर तक क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी का है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो दोस्तों देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन किसने चलाया। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन, यहाँ पे एक ही होगा, नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने चलाया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन किसने चलाया था? तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और क्यों चला था? तो अंगों का जो पेड़ होता है उसको न काटने को लेकर यह आंदोलन किया गया था, ताकि इस पेड़ को नहीं काटा जाए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व छूट गया, यानी पर्यावरण दिवस बोले या विश्व पर्यावरण दिवस बोले, कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है, यानी किनकी रचना है, किसने लिखा है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमशेर की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद में क्वेश्चन
नंबर 14 है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 159 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। 159 देशों से प्रतिनिधि आए हुए थे, यानी टोटल प्रतिनिधि कितने थे, तो 159 थे। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरा में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो दिसंबर 1997 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1997 में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, 159 देशों ने भाग लिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों को जिम्मेदार माना गया था। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन में 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था। किसके लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी दुनिया में कचरा फैलाने को लेकर के 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था। वो कौन कौन गैस थे, तो CO2, मीथेन, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये गैसें थी जिनको जिम्मेदार माना गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है क्योटो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, A+B दोनों, यानी विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन या क्योटो सम्मेलन, बोले तीनों नाम एक ही है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विश्व की 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी कितनी धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। यहाँ पे ओवर टाइपिंग हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी कितनी धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, तो 150 धाराओं पर सहमति तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी सबसे अधिक संभावनाएं हैं। तो भारत की जो राजस्थान है वहाँ पे सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पे सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है। ये सब ओवर टॉपिंग हो गया, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। तो निम्न में किस प्राकृतिक संपदा का भंडार सीमित है, तो किसका है, तो कोयला का है, क्योंकि हवा तो कभी खत्म नहीं होगी, ना मिट्टी खत्म होगी, सौर ऊर्जा नहीं खत्म है, यानी तो कौन सा हो जाएगा, कोयला, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसका भंडार सीमित है, कोयला का भंडार सीमित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सीमित कहने का मतलब है कि जो एक लिमिट में है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी आज सौर ऊर्जा मिली है तो कल भी मिलेगी, क्योंकि सूरज आज उगा है तो कल भी उगेगा, वही बात है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी आज मिला तो कल भी मिलेगा और मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी, यहाँ पे टिप्पणी छूट गया, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है, यानी उनकी दिक्कत होने का कारण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कृषि प्रसार, कृषि के जितना विस्तार होगा उसके लिए उतना ही अच्छा, ये उसके लिए सही कारण नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जगत तो प्राणी जगत के ह्रास के कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार, कृषि कितना भी उसका विस्तार हो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर का जैसे कि अधिक से अधिक मशीन बैठाना, शहरीकरण करना, इससे और क्या बड़ी बड़ी प्लांट बैठाना, इससे प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत को काफ़ी इससे दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है, यानी जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीनकरणीय है? तो कोयला है, जो कि अनवीनकरणीय है, इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल क्या है? नवीनकरणीय, सौर ऊर्जा नवीनकरणीय है, पवन नवीनकरणीय, इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीनकरणीय संसाधन को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत का अनवीनकरणीय संसाधन है, स्रोत है? तो कोयला है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? तो किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो होता है संसाधन। क्या होता है? संसाधन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी भी देश की जो मेरुदंड आर्थिक यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक जो भी बातें हैं उसके लिए सबसे स्ट्रांग बातें क्या है? संसाधन है, यानी उसके जिसके देश में ज़्यादा संसाधन होगा, जितने खनिज होंगे, जितने संसाधन रिसोर्सेस होंगे, वो देश उतना ही डेवलप होगा, उतना ही अमीर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो संसाधन के रूप में उपयोगिता पर किसी पदार्थ का अस्तित्व निर्भर करता है कि वो कितना यूज हो रहा है, कितना उसका उपयोग हो रहा है। जितना जल्दी उपयोग होगा उतना ही उसका अस्तित्व खत्म होगा, और नहीं होगा अस्तित्व उसका बचा रहेगा। इसलिए संसाधन का जो किसी भी संसाधन का उपयोगिता के आधार पर उसका अस्तित्व रहता है, और उसका उपयोगिता अगर नहीं हो उसका अस्तित्व बचा रहेगा, और जल्दी से हो उपयोगिता तो जल्दी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं IIT और पॉलिटेक्निक के बारे में पढ़ने के लिए, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसकी चैनल जो होता है, चैनल में भी चैनल है, उसमें जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई लव यू, गुड बाय।